अब हम निवेदन करते हैं स्वामी जी से, आज के पावन दिन पर आप हमसे कुछ कहें, कोई संदेश। धन्यवाद मोक्षा। प्यारे मित्रों, ओशो को हम कहते हैं 21 तारीख को संबोधि प्राप्त हुई थी। वस्तुतः 20 तारीख के बाद वाली रात, चूंकि वह घटना लगभग 2 बजे घटी थी, इसलिए वो 21 तारीख में काउंट होती है, 12 बजे के बाद वाली। एक सुखद संयोग, 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। संबोधि यानी परमानंद की घटना, और न जाने कैसे ये संयोग बना है, यूएनओ ने 20 मार्च को चुना हैप्पीनेस डे। लेकिन एक दुखद सूचना आपको दूं, हर साल सारी दुनिया में सब देशों में रैंकिंग करने की कोशिश की जाती है कि लोग कितने सुखी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पिछले कई सालों से फिनलैंड नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा सुखी लोग वहाँ हैं। और हमारे देश का नंबर पता है कहाँ है? 126वां। कल एक इंदौर की यूनिवर्सिटी ने कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और ऑनलाइन मुझे भी निमंत्रण दिया था मुख्य अतिथि के रूप में बोलने के लिए। मुझे मौका दिया और इस बात पर चर्चा हुई कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया, वो कौन सी बातें हैं कि हमारे देश में लोग सुखपूर्वक नहीं रह पा रहे। मैंने कहा मैं बताऊंगा तो, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि वो बातें कांटों जैसी चुभेंगी। जिन चीज़ों को आप बहुत हायर वैल्यू समझ रहे हो, ऊंचा मूल्य दे रहे हो, वही है कारण हमारे इस दुखद जीवन के। फिर मैंने संक्षेप में कुछ बातें उनसे कही। मैंने कहा पहली बात तो ये देखो, दुनिया के किसी भी देश में बच्चा पैदा होते हैं, सब एक से होते हैं। उनके भीतर की जो स्थिति है, भाव स्थिति, मन स्थिति, भीतर से फीलिंग, सेंसिटिविटी, वो तो सबकी एक सी है। चाहे फिनलैंड में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो। अफगानिस्तान उस लिस्ट में अंतिम है, सबसे ज्यादा दुखी लोग। बच्चे तो सब जगह एक से पैदा होते हैं। इसके बाद जो सुख या दुख की स्थिति बन रही है, वो निश्चित रूप से हमारे वातावरण और आसपास की धारणाओं और विचारधाराओं की वजह से बन रही है। यह तो स्पष्ट है। बच्चा लेके नहीं आया था वो, फिर तो यहीं पे उसके ऊपर कुछ आरोपित किया गया है। तो हमें देखना होगा कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं। पहली बात, हमारे देश में दुखवादी जीवन दृष्टिकोण है। वो जो हेडोनिस्ट एटीट्यूड होता है सुखवादी जीवन का, वो हमारे मन में है ही नहीं। हमारे मन में दुख का, गंभीरता का सम्मान है। सुख के प्रति हमारे मन में निंदा है। तो फिर हम सुखी कैसे होंगे? छोटी छोटी चीजों में जहां भी सुख है, उन सबको हम निंदनीय और आलोचना योग्य समझते हैं और छोड़ने योग्य समझते हैं। बड़ी विचित्र दृष्टि है। ये एक प्रकार की मानसिक रुग्णता है। हम त्यागी का सम्मान करते हैं, भोगी का सम्मान नहीं करते। एक आदमी स्वादिष्ट व्यंजन में रुचि रखता है, हम कभी उसको आदर नहीं देंगे। एक आदमी उपवास कर रहा है, अस्वाद व्रत ले लिया है, नीम की चटनी मिला के खाना खाता है, हम जरूर उसके पैरों में झुक जाएंगे। जरा सोचना अपनी इस रुग्ण मानसिकता के बारे में। और ये सदियों सदियों से चली आ रही है, तो इसलिए हमारे मन में कभी सवाल भी नहीं उठता। हमारे मन में तपस्वी का आदर है। एक आदमी सुख सुविधा में जी रहा है, हमारे मन में ईर्ष्या जरूर पैदा हो सकती है, लेकिन आदर कभी नहीं, कभी नहीं।
ये कैसा मन है हमारा? फिर आश्चर्य तो नहीं हम 126 नंबर पे हैं। होना ही चाहिए। हम त्याग का आदर करते हैं, भोग का नहीं। हम दुख का आदर करते हैं, सुखी आदमी का नहीं। हम तपस्या का आदर करते हैं, सुख सुविधा का नहीं। हम दीनता और दरिद्रता को अध्यात्म का पर्यायवाची समझते हैं और संपन्नता को धर्म विरोधी तत्व जैसा हमको लगता है। वो हम बुद्ध और महावीर की पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने राजमहल छोड़ दिया था और जंगल चले गए थे और बहुत कष्ट झेले। अगर यह बात आदरणीय है तो फिर ठीक है, हम 126वें नंबर पे हैं, जल्दी और नीचे खिसक जाएंगे और पीछे पहुंच जाएंगे। खूब कष्ट झेलो, क्योंकि वही आदर का पात्र है जो कष्ट झेलेगा। किसी साधु महात्मा के पास जाओ आप, और वो हंसता, गीत गुनगुनाता हुआ, कुछ संगीत का वाद्य यंत्र बजाता हुआ या चुटकुला सुनाता हुआ आपको मिल जाए और अच्छे खासे कपड़े पहने हो, सजा धजा बैठा हो, आप कहोगे ये कैसे महात्मा है? ये आदर योग्य नहीं है। ओशो को कितनी गालियां पड़ी 93 रोल्स रॉयस की वजह से, हीरे जवाहरातों की वजह से। जरा अपनी धारणाओं पे विचार कर लो। कल मैंने उस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जरा सोचो इस बात को। यदि हमारे मन में हीरे जवाहरात गाली देने योग्य हैं और रोल्स रॉयस कार निंदनीय है और जो आदमी कार रखे है वो पापी है, और कोई खड़े श्री बाबा हैं वो 20 साल से खड़े हुए हैं वो पूजनीय हैं, कोई आदमी उपवास कर रहा है, बड़ी महिमा उसकी, कितने उपवास कर लिए। अभी थोड़े दिन पहले एक जैन संत का निधन हुआ, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, लंबी लिस्ट, उन्होंने किस किस चीज को कितने सालों से छोड़ा हुआ था, लंबी लिस्ट। भाई हमको क्या लेना देना, वो नमक नहीं खाते कि घी नहीं खाते, उनकी वो जाने। इसमें आदर की कौन सी बात है? हम सम्यक भोजन करने वाले को आदर नहीं देते। बुद्ध और महावीर ने भिक्षाटन किया, राजा जनक ने ऐसा नहीं किया। इसलिए राजा जनक ना तो कोई तीर्थंकर बने, ना कोई बुद्ध पुरुषों में उनकी नाम है, ना कोई अवतार, ना कुछ, क्योंकि वो राजमहल में रहे, अच्छा खा पी रहे थे, मस्ती में जी रहे थे अपने परिवार के संग। हम कैसे आदर दें? यद्यपि उनको भी वही आत्मज्ञान घटित हुआ था जो बुद्ध और महावीर को हुआ था, लेकिन जनक का कोई सम्मान नहीं। आपने कहीं जनक का मंदिर देखा? कोई जनक का अनुयायी मिला आज तक? हम अनुगमन ही गलत लोगों का करते हैं, गलत कारणों से करते हैं। अपनी इस सिख साइकोलॉजी को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। हम अपनी विवाह व्यवस्था और परिवार व्यवस्था के बड़े गुणगान करते हैं, और सबसे बड़ा दुख का कारण यह है, लेकिन हमारे लिए बहुत आदरणीय है। तो फिर भुगतो। भुगत रहे हैं। एक पुनर्विचार की जरूरत है, कहां गलती हो रही है, और सारी डाटा अवेलेबल है। आश्चर्य की बात है कि उस लिस्ट में ऊपर के जितने नाम हैं देशों के, वे अधिकांश नास्तिक देश हैं। वे ईश्वर में भरोसा नहीं करते। होना तो यह चाहिए था कि जो ईश्वर में भरोसा करते हैं, उसके परमानंद और सच्चिदानंद होने के गुणगान करते हैं, उनको ज्यादा सुखी होना चाहिए था, ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए था। लेकिन जहां ईश्वर की धारणा आएगी, याद रखिएगा, वहां पर भाग्यवाद आ जाएगा,
क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो आपको अगर टीबी हो गई है तो ठीक है, भुगतो। इलाज की खोजबीन कौन करेगा? क्यों करें? पिछले जन्म में कर्म किए थे ऐसे, तुम हो ही इस लायक कि तुमको टीबी हो। हमारे देश में जिसको लेप्रोसी की बीमारी हो जाती थी, चमड़ी में सफेद दाग हो जाते थे, उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। उसके परिवार वाले उसको छोड़ देते थे, त्याग देते। अधिकांश लोग भीख मांगते थे और सुनिश्चित धारणा थी कि पापी है। वो बीमारी होती, कोढ़ की बीमारी पाप की वजह से होती, पिछले जन्म में किए थे दुष्कर्म, अब सबक सीख लो, अब ना करना। लेकिन इससे कोई ठीक तो नहीं हुआ। और जिस वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप बनाया, उसने खोजबीन की और पाया कि अरे ये तो वही कीटाणु हैं जो टीबी के कीटाणु होते हैं, उसी जाति के, उनकी वजह से बीमारी है। जब सही कारण खोज लिया गया तो इलाज भी खोज लिया गया, और अब आप देखते हैं धीरे धीरे अब खत्म हो गई, बीमारी खत्म हो गई। सिर्फ 40-50 साल में खत्म हो गई, और हजारों साल में खत्म नहीं हुई थी। हमारे ईश्वर की धारणा, हमारे भाग्यवाद की धारणा, ज्योतिष की धारणा, ग्रह नक्षत्रों की धारणाएं, अब वास्तुशास्त्र और आ गया है, एक से एक नए उपद्रव। वो पुराना खत्म नहीं हो पाता, नया आ जाता है। किसी प्रकार ज्योतिषी से छुटकारा हो रहा था, वो वास्तुशास्त्री आ गए। वो आपको होता है खिड़की की दिशा गलत है आपकी, इसलिए सब तकलीफें हैं, बदलो मकान, बाथरूम यहां नहीं वहां होना चाहिए था। हम अजीब आदमी हैं। हम सीधा कॉज एंड इफेक्ट एक वैज्ञानिक चिंतन मनन के हिसाब से देखते ही नहीं, अंधविश्वास पूर्ण। जिस आदमी ने ईश्वर को मान लिया, जिसको न जाना न पहचाना, न कभी मुलाकात हुई, अब ये आदमी अंधविश्वास करने के लिए प्रोन है। इसने एक चीज मान ली तो 2 चीज और मानेगा, चौथी भी मानेगा, 5वीं भी मानेगा, 10 चीजें मनवा सकते हैं उससे। जो आदमी अंधविश्वास में नहीं जी रहा है, सोच विचार के चल रहा है, निश्चित रूप से वह अपने जीवन की कठिनाइयों के समाधान खोजेगा और हल निकलेंगे। और जो आदमी अंधविश्वासों में जी रहा है, वो आंख पे पट्टी बांध के जी रहा है, वो कोई समस्या का समाधान खोज ही नहीं पाएगा। खोज वो करता ही नहीं है। अब ग्रह नक्षत्र की दशा ऐसी है तो इसमें आप क्या कर सकते हो? ग्रह नक्षत्रों को जाके बदलोगे क्या? चेंज करोगे? शनि देवता नाराज हैं तो हैं। हमारी धारणाएं, हमारे विश्वास, विशेषकर हमारे धार्मिक अंधविश्वास। फिर मैंने कल उस कॉन्फ्रेंस में गौतम बुद्ध की कथा कही कि 6 साल उन्होंने घनघोर तपस्या की। धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं, कोई निर्वाण की झलक भी नहीं, किसी ईश्वर का अता पता नहीं चल रहा। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि केवल चावल का 1 दाना प्रतिदिन खाएंगे भोजन में। उनका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया था, हड्डी हड्डी। शाम नदी में स्नान कर रहे थे, इतने कमजोर हो गए थे कि उस नदी में से बाहर निकलते नहीं बन रहा था। और वो नदी निरंजना कोई सचमुच की नदी भी नहीं है, एक छोटा सा नाला है। एक 6-7 साल का बच्चा भी उसको क्रॉस कर सकता है। सोचो बुद्ध की कैसी दुर्गति हो गई थी। वो एक पेड़ की जड़ पकड़ के थोड़ी देर लटके रहे, फिर किसी प्रकार बाहर निकले। उस शाम को उन्हें बिल्कुल साफ हो गया, आंख खुल गई। ओशो ने अभी जो कहानी सुनाई ना, आंख पे से धूल हटी कि मैं ये क्या कर रहा हूं। मैं सोचता था जिस त्याग और तपस्या के द्वारा भवसागर पार कर जाऊंगा, एक नाला पार नहीं कर पा रहा। साफ नजर आ गया
29 साल राजकुमार की तरह जी के देख लिया, वह जीवन निरर्थक था। ये 6 साल तपस्वी के, त्यागी के जी लिए, साधना के जी लिए, ये भी बिल्कुल बेकार, कोई सार नहीं है। संसार भी असार और ये तथाकथित संन्यास भी असार। संयोग की बात, गांव से कोई महिला एक कटोरा खीर वहां पेड़ के नीचे रख गई थी। वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, 3 महीने पुरानी भूख थी पेट में और सामने खीर का कटोरा, और आज त्याग तपस्या का, त्याग का भी त्याग हो गया था। उन्होंने जी भर के खीर खाई, बड़ा अद्भुत स्वाद आया होगा। उनके 4 शिष्य जो कई सालों से उनके पीछे लगे थे, उनको बिल्कुल देवता मानते थे, उन्होंने देखा कि अरे ये गौतम सिद्धार्थ तो भ्रष्ट हो गया। उन्होंने बहुत अपमानजनक बातें कहीं और छोड़ के चले गए। बुद्ध बहुत खुश हुए कि इनसे भी छुटकारा हुआ। नाक में दम कर रखी थी। उस रात वो जितने रिलैक्स हुए, जिंदगी में आज तक कभी नहीं हुए थे। जब तक संसार में जी रहे थे, संसार की कामनाएं थी, वासनाएं थी, तो वैसे स्वप्न आते थे। स्वप्न तो अधूरी कामनाओं के आते हैं। पिछले 6 साल से धार्मिक वासनाएं हो गई थी। वासना खत्म नहीं हुई थी, केवल वासना का ऑब्जेक्ट बदल गया था। पहले धन चाहिए था, अब ध्यान चाहिए। पहले सुविधा चाहिए थी, अब समाधि चाहिए। मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए, परमात्मा चाहिए। उस चाहिए की लिस्ट लंबी हो गई है, कम नहीं हुई है। तो धार्मिक सपने आते थे। आज पहली बार स्वप्न रहित निद्रा आई। संसार तो पहले ही छूट गया था, आज धर्म भी छूट गया। डीप रिलैक्सेशन। सुबह जब आंख खुली, भोर का आखिरी तारा डूब रहा था। उसको देखते देखते उनके भीतर भी कुछ सदा सदा के लिए डूब गया। वो जो मूर्छा, प्रमाद, बेहोशी थी, सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। बुद्धत्व घटा। तो मैंने कल कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्मरण रखिए, बुद्धत्व त्याग तपस्या की वजह से नहीं घटा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बड़ी प्यारी कविता लिखी है। उस कविता में एक कथा है। कथा यह है कि बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके, परमानंद से भर गए, तब अपना आनंद लुटाने के लिए, शेयर करने के लिए गांव गांव उन्होंने भ्रमण करना शुरू किया। जब वे अपनी राजधानी आए तो उनके परिवार के लोग भी उनसे मिलने आए। उनकी पत्नी यशोधरा भी आई और उन्होंने कहा कि आपने हजारों लोगों के हजारों सवालों के जवाब दिए हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर भी दे दीजिए। प्रश्न छोटा सा है, क्या आपको जंगल में त्याग तपस्या करके जो मिला, क्या वह घर में रहते हुए नहीं मिल सकता था? क्या वो केवल जंगल में है, शहर में नहीं है, मकान में नहीं है? बुद्ध की आंखें नीचे झुकी रह गईं, वे चुप रह गए। यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता खत्म हो जाती है। बुद्ध के निरुत्तर हो जाने ने उत्तर दे दिया। वह परम तत्व, वह तो सर्वव्यापी है। कहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च में कैद थोड़ी है। आपके और मेरे घर में भी है, बाजार में भी है, केवल जंगल की गुफाओं में नहीं है। सर्वव्यापी का क्या अर्थ होता है? जब हम कहते हैं कण कण में भगवान, तो सर्वत्र है। रविन्द्रनाथ ने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया। कल फिर कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि विज्ञान निरंतर विकास करता जाता है और धर्म नहीं कर पाता। इसका कारण समझिएगा, विज्ञान में जो भूल चूक किसी वैज्ञानिक से हुई हैं, हम उनको रिपीट नहीं करते। वैज्ञानिक ने जो खोज ली हैं चीजें, अगली पीढ़ी के वैज्ञानिक और आगे के कदम उठाते हैं, पिछली भूलों को नहीं दोहराते। समझो जिस वैज्ञानिक ने बिजली का बल्ब बनाया, उसको ख्याल था
कि ऐसी कोई वस्तु जरूर होगी जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करो तो प्रकाशित हो जाएगी, लेकिन वो वस्तु क्या है? सालों साल लगा रहा, सूअर की पूंछ के बाल से लेकर घास के पत्ते तक से बिजली प्रवाहित की, हर चीज से कर करके देखी, हजारों चीज में असफलता मिली। अंततः एक दिन टंगस्टन के वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो प्रकाशित हो गया, बिजली का बल्ब बन गया। अब हमको रोशनी चाहिए तो क्या हम फिर से सूअर के पूंछ के बाल से शुरू करेंगे? ये बात ही हास्यास्पद हो जाएगी। क्यों करेंगे? वो सज्जन कर चुके, सालों साल उन्होंने मेहनत की। अब तो सवाल आगे बढ़ने का है। अब देखते हैं आप, वो टंगस्टन के वायर वाले बल्ब धीरे धीरे गायब हो गए, उसके बाद ट्यूबलाइट आ गया और नई नई प्रकार की रेस की खोज हो गई, अब एलईडी लाइट आ गया, और भविष्य में न जाने किस किस प्रकार की चीजें आ जाएंगी रोशन करने के लिए। वो टंगस्टन के तार तक थोड़ी हम रुके रहेंगे। विज्ञान निरंतर आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों से जो भूल चूक हुई थी हम उनको कभी भी नहीं दोहराते, हम और आगे बढ़ते हैं। धर्म में जो भूल चूक हुई थी हम उसी को रिपीट करते जाते हैं, तो आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो बुद्ध ने त्याग किया तो हम भी त्याग करो, उन्होंने तपस्या की थी हम भी तपस्या करो। अगर त्याग तपस्या से उनको कुछ नहीं मिला था तो हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। मगर ये बात हम किसी से कहेंगे नहीं, हमारी अगली पीढ़ी फिर वहीं से शुरू करेगी। 2500 साल हो गए, हम कब चौंकेंगे और जागेंगे और इस बात को समझेंगे कि बुद्ध में से क्या अनुकरणीय है और क्या अनुकरणीय नहीं है। हां, उस दिन जैसा डीप रिलैक्सेशन उनको हुआ था वह अनुकरणीय है, वो तो आज अभी और यहीं हो सकता है। एक विश्रामपूर्ण शांत चित्त की अवस्था और सजगता, कोई टारगेट नहीं, कोई कामना नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, तभी हम रिलैक्स हो सकते हैं। तब आंख खुल जाती है, जागरण घटित हो जाता है। त्याग की कोई भी जरूरत नहीं, तपस्या की कोई भी जरूरत नहीं। और अगर हम त्याग को, तपस्या का क्या मतलब होता है? इनवाइटेड मिजरीज, आमंत्रित दुख। फिर 126 के बाद हम 127, 128 में पहुंच जाएंगे, और आमंत्रित करो दुखों को। गंभीर आदमियों को देखकर हमको कभी शक पैदा नहीं होता कि इनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। आप सड़क के किनारे खड़े हो, कोई चिंतित चला जा रहा है, माथे पे बल पड़े हुए हैं, कोई हाथ भी हिला रहा है, कुछ अपने आप से मोनोलॉग चल रहा है उसका। अधिकांश 99% लोग बड़े दुखियारे, चिंतित, गंभीर, उदास चले जा रहे हैं। उन सबको हमने नॉर्मल मान लिया है। और एक आदमी अगर मुस्कुराता हुआ जा रहा हो, हमें सबसे पहले शक होगा इसका दिमाग खराब है, ले चलो पकड़ के पागल खाने। हंसने लायक तुम्हें क्या लग रहा है? वो कहे नहीं नहीं, कोई कारण नहीं, ऐसी मौज में है, हंसते ही रहते हैं, प्रसन्न है। सुखी आदमी को हम पागल समझते हैं, दीवाना समझते हैं। दुखियार आदमी हमें बहुत पसंद आता है। हमें अपनी इन धारणाओं को छोड़ना होगा, अपने अतीत से मुक्ति पानी होगी। ये अतीत की धूल हटे तो हम फ्रेश हों, ताजे हों। केवल तभी एक हैप्पीनेस, एक जॉय की फीलिंग आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। और हम जिनको बहुत हाई वैल्यूज, उच्च मूल्य मान रहे थे, उनको छोड़ना आसान नहीं। हम ऐसे हिप्नोटाइज्ड हैं बचपन से। मुल्ला नसरुद्दीन के दोस्त ने कहा, बड़ा विद्वान था, अनुभवी था, उसने कहा कि नसरुद्दीन, अपनी बीवी को बहस करके हराने की कोशिश मत करो, मुस्कुराकर जीतो। नसरुद्दीन को बात बहुत जमी कि वाद विवाद करके, तर्क करके उसको हराना नहीं है, मुस्कुरा के जिताना है। नसरुद्दीन ने ट्राई किया, कोई 1 घंटा 2 घंटे हो गए,
नसरुद्दीन की बीवी बोली, आज बहुत हंसी छूट रही है, लगता है तुम्हारा भूत उतारना पड़ेगा। कोई हंसे तो हमें लगता है भूत चढ़ गया है। उदास गमगीन जगजीत सिंह की गजल गा रहा है तो बिल्कुल ठीक है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि ओशो अपने प्रवचनों में चुटकुले क्यों सुनाते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं चुटकुले की खातिर तो आगे पीछे का वो प्रवचन दे रहे थे। ऐसा कई बार हुआ। मैं अक्सर चुटकुले लिख के उनको भेज देता था। कई बार वो नकली प्रश्न बना लेते थे जिसमें वो चुटकुला फिट हो जाए। एक बार मैंने एक लंबी कविता लिखी, उस कविता का मुख्य विषय ये था कि असली चीज से नकली अधिक चलती है। ये उसकी स्थाई लाइन थी। खूब कोई 4-5 पेज की लंबी कविता थी, तो मुझे लगा था ये वो नहीं लेंगे, बहुत लंबी हो गई। लेकिन संयोग की बात, दूसरे ही दिन एक प्रश्न था मां धर्म ज्योति का कि आप जिन्हें नकली धर्म कहते हैं दुनिया में वे चल रहे हैं और असली धर्म तो चल ही नहीं पाता। ओशो ने बड़ी गंभीर उसकी व्याख्या की और फिर ये वाली कविता उसमें पढ़ी, असली चीज से नकली अधिक चलती है। मैंने सोचा गजब का संयोग, ऐसा सवाल। जब हम बुद्धा हाल से बाहर निकले तो मां धर्म ज्योति से मैंने कहा कि आपने गजब का सवाल पूछा। वो कहने लगी मैंने पूछा ही नहीं था। भगवान को पता नहीं मेरा नाम क्यों ले दिया। तब मैंने कहा वो असली नकली धर्म की बात होनी थी ना, तो धर्म ज्योति उनको याद आ गया। मैंने कहा आप कौन सी असली धर्म की ज्योति हो? है कहीं ज्योति, कहीं कोई जल रही हो, कहीं कोई लपट है? कुछ भी नहीं। नकली धर्म, नकली ज्योति। हमारे मन में धारणा है आध्यात्मिक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, धीर, गंभीर, उदास, सावधान। हमें अपनी बहुत सी चीजें छोड़नी होंगी जिनको हम सदियों सदियों से पकड़े हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। उनकी वजह से हम दुखी हैं। वो पूर्वजों से चली आ रही भूल चूक हैं। हमें कभी विचार भी पैदा नहीं होता कि इसमें कोई चूक हो सकती है। अब कहीं कोई त्यागी तपस्वी महात्मा दिखाई दे, उसको पकड़ के साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना कि आदमी के पास सुंदर भोजन उपलब्ध है और ये भूखा रहता है, खाना नहीं खाता, इसका दिमाग खराब है। यहां इतनी महिलाएं बैठी, जरा सोचो, आपने बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनाए और आपका बेटा बाहर जाकर धूप में खड़ा हो जाए, नहीं खाऊंगा खाना, आप क्या करोगी? 2 थप्पड़ लगाओगी? नालायक, उल्लू का पट्टा, ये खाना क्यों नहीं खाएगा? और यहां धूप में क्यों खड़े हो? पसीना पसीना हो रहे हो, लू चल रही है। वो कहे नहीं मैं यहीं खड़ा रहूंगा। लेकिन यही आदमी कोई दूसरा कर रहा है, याद रखना वो भी किसी का बेटा था, उसके आप चरण स्पर्श करोगे कि महात्मा जी आपके दर्शन होगा, सौभाग्य हमारा। ये महात्मा महात्मा नहीं है, इनका दिमाग खराब है। भाई जब छाया में बैठ सकते हो तो धूप में क्यों खड़े हो? अपने आप को कष्ट देने वाले को
हम आदरणीय समझते हैं, तो हम जहां जहां आदर दे रहे हैं उन चीजों को रिव्यू करो, रिवाइज अपनी विचारधारा, और बड़े पैमाने पर एक वैचारिक क्रांति की जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक आनंद विभाग, एक नया डिपार्टमेंट बनाया है। लोग कैसे सुखी हों, ये उसकी ड्यूटी है। कल उस विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। एक वैचारिक क्रांति की जरूरत है। बहुत धूल धमास हमारी आंख पे जम गई है। मुश्किल यह है कि हम उसको बहुत कीमती समझ रहे हैं। उस राख को हमने बहुत बहुमूल्य समझ लिया है, इसलिए हम हटाने को जल्दी तैयार भी नहीं होंगे। कल उस कॉन्फ्रेंस में मैंने पहले ही कह दिया कि मेरी बातें सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत गहरी आपकी धारणाओं पे मैं चोट करूंगा, और उन पे चोट किए बगैर सुखी होने का कोई उपाय नहीं। हमारा पूरी जीवन दृष्टिकोण दुखवादी है, तो हम सुखी होंगे कैसे? तो प्यारे मित्रों, आज ओशो के संबोधि दिवस पर हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम सब अपने आप को ही मुबारकबाद देते हैं। हमें ऐसे सद्गुरु मिले जिन्होंने हमारी आंखों से धूल साफ की, हमें चीजें जैसी हैं वैसी देखने के लिए एक स्पष्ट नजर दी। जो गलत है वो हमें गलत दिखाई दे, बहुत बड़ी बात है। फिर आसान है, बहुत आसान कि सही क्या है वो सही दिख जाए, और एक बार दिख जाए तो फिर स्वभावतः गलत छूट जाता है, छोड़ना भी नहीं पड़ता, छूट ही जाता है। लेकिन जब तक नहीं दिखाई पड़ रहा, एक हिप्नोसिस, एक सम्मोहन में हम हैं, एक भ्रांति में जी रहे हैं, तब तक हम खुद ही अपने दुखों का निर्माण कर रहे हैं। कोई किस्मत, कोई ग्रह नक्षत्र, कोई हस्तरेखाएं इत्यादि इत्यादि जिम्मेदार नहीं है। वास्तु को दोष मत देना। इस खोपड़ी में जो दिमाग है ना, उसमें जो धारणाएं भरी हैं उनको दोष देना। पुनः दोहरा दूं, फिनलैंड में पैदा होने वाला बच्चा और भारत में पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल एक से हैं। अब इसके बाद फर्क क्या पड़ता है? यहां अलग प्रकार की धारणाएं पकड़ाई जा रही हैं, वहां अलग प्रकार की, ये फर्क है। इसका मतलब हमारी विचारधारा, धारणा, विश्वास, मान्यताएं, जीवन के मूल्य, उनमें कहीं भूल चूक है। ओशो की कृपा से हम सब यह देख पाने में सक्षम हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। यह बड़े से बड़ा सौभाग्य है। यहीं पर मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूं। आज के दिन हमें ये संदेश मिलना हम सबके लिए, ओशो जिसे कहते हैं ना इनलाइटनमेंट, लाइटनिंग है कि हम अपनी ही धारणाओं पर पहले तो एक प्रश्न उठाएं, पहले हमारी नज़र हम पर आए, हम जो भी मान रहे हैं उस पर प्रश्न उठाएं, और अगर हम प्रश्न उठाएंगे तो जवाब भी ज़रूर मिलेगा। सही को सही देखना और गलत को गलत देखना भी होगा, और जो छूटना है, गलत है, वो छूटेगा। मुझे याद आता है ओशो ने हमें एक नई परिभाषा दी है उनके सन्यासी की, जो हंसता है, नाचता है, गाता है। अभी स्वामी जी के संदेश में बहुत से उदाहरणों से हम हंसे, अब बारी आती है नाचने और गाने की। एक सरप्राइज है आपके लिए, एक नया गीत है, आप सुनिएगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं हर बार माँ हमारे लिए गाएंगे, पर इस टाइम बोनस है, स्वामी जी और माँ दोनों ने इस गीत को हमारे लिए, आज के दिन के लिए ओशो
का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। मंदिर विराट का हो जाना, व्यक्तित्व की सीमा खो जाना। मंदिर विराट का हो जाना, व्यक्तित्व की सीमा खो जाना। ये सत्य की खोज मुबारक हो, ये ध्यान की रीत मुबारक, सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। एक रूह का रोशन हो जाना, बुद्धत्व का गुलशन खिल जाना। एक रूह का रोशन हो जाना, बुद्धत्व का गुलशन खिल जाना। ये लीला अजब मुबारक हो, ये उत्सव हंसी मुबारक, सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। एक अंश का पूर्ण में खो जाना, या अंश में पूर्ण समा जाना। एक अंश का पूर्ण में खो जाना, या अंश में पूर्ण समा जाना। ये सच्चिदानंद मुबारक हो, ये प्रभु से मिलन मुबारक, सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। खुद भक्त का भगवन हो जाना, चैतन्य का दर्पण हो जाना। भक्त का भगवन हो जाना, चैतन्य का दर्पण हो जाना। अद्वैत का बोध मुबारक हो, ये ज्ञान की ज्योत मुबारक, सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक
दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। सभी मौन बैठ जाएं। सदगुरु के आसन को हम विदाई देंगे, गाते हुए, झूमते हुए, अपनी जगह पर बैठे हुए। खुशी से झूमी तेरी आंखों से पी जाऊं, महफिल खुशी से झूमी तेरी आंखों से पी जाऊं, महफिल खुशी से झूमी तेरी आंखों से पी जाऊं। ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम। महफिल खुशी से झूमी तेरी आंखों से पी जाऊं, महफिल खुशी से झूमी तेरी आंखों से पी जाऊं। ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम, ओशो